निधत्त निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जब व्यक्ति किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को मिटने मिटाने के लिए तैयार हो जाता है। स्वयं मिटे तो मिट जाए, लेकिन मिटा के रहूँगा। धर्म छूटे तो छूट जाए, मैं उसे सबक सिखा के रहूँगा। भगवान या गुरु भी मना करें तो भी मैं वह कार्य करूँगा। इस प्रकार के परिणाम जब आ जाते हैं उस समय ऐसे कर्मों का बंध होता है जिसके संबंध को उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। उस फल के लिए वो टालना चाहे तो टाल नहीं सकता। उसको जैसा किया है वैसा फल, कितनी भी परिस्थितियाँ पड़ जाएं, उसका फल भोगना पड़ता है। विवेकहीन व्यक्ति निधत्त निकाचित कर्मों का बंद करता है और एक बार ऐसे बनने के बाद फिर पुनः जाकर के उनका कोई संक्रमण नहीं। निरपराधी को मारने से, जैसे शिकार खेलना, जानवरों को मारना, मांसाहारी लोग इस प्रकार के कर्मों का बंद ज्यादा करते हैं, क्योंकि वे उस निरपराधी को मारते हैं जिसने उनका कोई अपराध नहीं किया है। इससे शिकार आदि के समय किसी भी जीव को मारते हैं तो उस समय उसकी बद्दुआ, उसका अभिशाप, प्रकृति उस समय उसको, कुदरत को ऐसा दंड देती है। सभी दर्शनकारों ने इसको स्वीकार किया। दशरथ जी ने अपने भवों में एक शिकार के रूप में एक बार दिया तो श्रवण कुमार के मरण हुआ था। उस समय वो कर्मबंध ऐसा बंधा कि साक्षात भगवान ने भी उनके घर में जन्म ले लिया, भगवान के भी पिता बन गए, लेकिन जो कर्म उन्होंने शिकार के समय बांधा था उस कर्म की सजा तो उन्हें भोगना ही पड़ी और उनको भी उस प्रकार का कष्ट हुआ जो कष्ट उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता को दिया था। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कहीं हमारे द्वारा ऐसे जीवों को कष्ट ना हो जाए जिन्होंने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा और हम उनका जीवन नाश कर दें, तो फिर ऐसे निधत्त निकाचित कर्म बंध जाते हैं।